जब भी कोई अपनी खुद की बाइक खरीदता है तो मन में कहीं ना कहीं एक बार के लिए तो ये ख्याल जरूर आता है कि यार कभी ना कभी इसको लेके एक बार के लिए लेह लद्दाख या स्पीति जरूर जाना है। तो उसी ख्याल को हकीकत में बदलने के लिए हम भी किसी रोज निकल पड़े अपनी बाइक उठा के स्पीति वैली के लिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लच एंड क्लिफ। इस सफर में हम आपको एक वर्चुअल टूर देने वाले हैं अपनी स्पीति वैली की बाइक ट्रिप की। सो प्लीज सिट बैक, रिलैक्स एंड स्टे ट्यून्ड। वी आर स्टार्टिंग ए न्यू ब्लॉग टुडे। आज हम निकले हैं स्पीति वैली के लिए फ्रॉम मुजफ्फरनगर। We will be covering approx 1700 kilometers in this journey in our bike. आसान नहीं था, पर इसी थ्रिल को ही तो एक्सपीरियंस करना था। रूट होने वाला था शिमला, कल्पा, नाको, ताबो होके फिर स्पीति वैली। देन रिटर्न भी हमें इसी रूट से ही आना था। हमारे पास सिर्फ 6 दिन का ही टाइम था और उसमें ही हमें कंप्लीट करना था अपना स्पीति वैली का सफर। इस ट्रिप में हम लोग सर्किट कवर नहीं कर पाए फॉर ऑब्वियस टाइम कंस्ट्रेंट्स। डे 1 की जर्नी मुजफ्फरनगर से काफी लेट शाम के अराउंड 4:30 बजे शुरू हुआ था। टाइम था जून एंड का, तो ऑब्वियसली धूप और गर्मी भी काफी थी। एंड दिस वाज आवर वेरी फर्स्ट बाइक ट्रिप, जो कि इतना लंबा भी होने वाला था। तो पूरा गियर अप होने के बाद वी फेल्ट दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी। हाईवे पे अपनी राइड को कंटिन्यू करते हुए देवबंद, शहजादपुर, पंचकुला, पिंजौर, कालका, धर्मपुर, इन सारी डेस्टिनेशंस को पीछे छोड़ते हुए हम धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ रहे थे। शुरू में वी थॉट दैट वी विल बी स्ट्रेचिंग इट अप टू शिमला, दो दैट वाज नॉट ए रियलिस्टिक टारगेट एक्चुअली। और फाइनली पूरे दिन की थकान और जर्नी लेट शुरू होने की वजह से डे 1 का एंड हमें शिमला से पहले ही करना पड़ा। हम रुके थे सोलन में। वहां पे हमने रोड साइड हाईवे के बगल में ही एक होटल पे स्टे किया था। वी पेड 2200, जिसमें हमारा डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। वहीं पे पहली सीख मिली कि पहाड़ों में आपकी प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ नहीं होता है एंड जल्दबाजी के चक्कर में पहाड़ों में कभी भी सनसेट के बाद या नाइट में ड्राइव नहीं करनी चाहिए। सो नेक्स्ट डे यानी डे 2 का शुरुआत काफी जल्दी हुआ। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि होटल के टाइमिंग के हिसाब से ब्रेकफास्ट करके निकलने पे काफी लेट हो जाता और हमें आज पहुंचना था कल्पा। मैप में डिस्टेंस दिखा रहा था अप्रॉक्स 295 किलोमीटर्स। तो सुबह 6 बजे अपना सामान बाइक पे लोड करके हम निकल पड़े कल्पा के लिए। प्लान था रास्ते में ही ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह कर लेंगे। रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट किया रोड साइड एक ढाबे पे एंड वहां पे हमारा काफी टाइम चला गया। उसके बाद अपनी राइड को कंटिन्यू करते हुए शिमला, मशोबरा, कुफरी, थियोग, नारकंडा होते हुए सुतलेज नदी के साथ साथ हम भी आगे बढ़ते गए।
इस रूट की खूबसूरती शब्दों में बयां करना मुश्किल था। रास्ते जितने अच्छे थे, व्यूज भी उतने ही प्यारे। माउंटेन्स में ऐसे रोड मिल जाए तो क्या ही कहना। इसी फीलिंग को लेने के लिए ही तो बाइक से आना। वो कहते हैं ना, इन ए कार इट्स लाइक यू आर वॉचिंग ए मूवी, बट ऑन ए बाइक यू आर इन द मूवी। Look into the other side, sinking in and all these feels right, catching a breeze love moving through me like a waterfall. सफर हर एक मोड़ पे एक पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। पहाड़ों की वो ठंडी हवा महसूस हो रही थी, साथ में नज़ारे जो देख के दिल खुश हो जाए। शायद लोगों के लिए ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन या वहां तक पहुंचने की रास्ते ही होंगे, बट किसी भी बाइकर के लिए ये खुद को तराशने का एक जरिया होता है, जिससे हम खुद को नेचर के और करीब महसूस करते हैं। Sinking in and all these feels right, catching a breeze love moving through me like a waterfall, like a waterfall, love moving through me like a waterfall, like a waterfall. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in and all these feels right. अब मानो रास्ते ऐसे बोल रहे थे कि बहुत हो गया ग्रीनरीज एंड स्मूथ रोड्स, नाउ कम बैक टू रियलिटी। अब बारी थी उस रोड की जिसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स इन द वर्ल्ड बोला जाता है, जो कि है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। इस जगह का नाम है सुरु, जहां से किन्नौर गेट की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, फिर थोड़ी देर चलते ही हम पहुंच गए द ग्रेट किन्नौर गेट। क्या ही कलाकारी है, इतनी ऊंचाई पे जैसे इन सूखे पत्थरों को काट के इस गेट को बनाया गया है, वो सोचो तो सच में हैरान कर देने वाली बात है। बाहर रुक के हम लोगों ने कुछ फोटोज वगैरह लिया एंड देन वहां से आगे निकल गए। कुछ देर चलते ही निगुलसारी नाम का एक जगह पड़ता है, जहां पे हमें हमारी ट्रिप की पहली एडवेंचर राइड मिली। निगुलसारी में गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्शन वर्क्स के चलते रोड क्लोज्ड हो रखी थी और वो टाइम स्लॉट्स के हिसाब से ही ओपन एंड क्लोज होता था। तो हम जब वहां पे पहुंचे तो लगभग 2 घंटे के लिए रोड्स बंद ही रहने वाला था। लोकल से पूछने के बाद पता चला एक बाईपास है जो आगे जाके मेन रोड से कनेक्ट हो जाता है। bring me into golden sunlight. तो हमने भी बाइक घुमाई और यू टर्न लेके वो बाईपास वाला रूट पकड़ लिया। कुछ देर चलते ही एक पूरा ऑफ रोड स्ट्रेच हमें मिला।
उस रोड पे पहली बार सही मायने में एडवेंचर मिला हमें। व्यूज अच्छे थे बट रोड्स टूटे हुए थे, कहीं कहीं पे तो बड़े बड़े पत्थर भी फंसे हुए थे रोड्स पे। उस रोड में क्या कुछ नहीं मिला हमें। मल्टीपल कनेक्टिंग ब्रिजेस, एक तरफ ब्लैक रॉकी माउंटेन्स तो दूसरी तरफ गहरी खाई, बीच में से बहती हुई नीली रंग की सुतलेज नदी। ऑफ रोड, धूल, मिट्टी, गड्ढे, सब कुछ मिला के ऐसा लग रहा था अब जाके सही मायने में स्पीति का सफर शुरू हुआ है। Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Oh, oh, catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my head. फिर ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर का ये ऑफ रोड वाला स्ट्रेच खत्म होने के बाद वी केम बैक टू द मेन रोड। और क्या, मॉनसून राइड वाला चेकलिस्ट भी टिक हो गया, वो भी इन रोड्स पे। इन रोड्स पे आगे चलते हुए भावनगर, टापड़ी, करचम, राली होते हुए हम पहुंच गए रिकोंगपियो, जो कि कल्पा का मेन मार्केट एरिया है। यहीं पे आपको पेट्रोल, मैकेनिक शॉप्स, खाना, स्टे ऑप्शंस सब कुछ मिल जाएगा। रिकोंगपियो के बाद से काजा तक बीच में आपको कोई मेजर पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, बट यू कैन गेट इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप इन पू। तो इट्स रिकमेंडेड कि आप रिकोंगपियो में ही अपनी गाड़ी की टंकी रिफिल कर लेना। एनीवेज, रिकोंगपियो से कल्पा अराउंड 15 किलोमीटर आगे जाके पड़ता है। कल्पा, जिसे लैंड ऑफ शिवा भी बोलते हैं, यहाँ एंटर करते ही आपकी वेलकमिंग होती है माइटी किन्नर कैलाश के माउंटेन रेंजेस से। ऐसे नज़ारे मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था, वो भी अपनी बाइक पे इसको विटनेस करना। इट फेल्ट लाइक एन अचीवमेंट एट दैट मोमेंट। कल्पा में स्टे ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है, तो पीक सीजन्स में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे रूम्स मिलना। एंड हम जब गए थे तब स्पीति का पीक सीजन ही चल रहा था, सो आई रिकमेंड टू बुक योर रूम इन एडवांस अगर आप पीक सीजन्स में जा रहे हो तो। हमें भी 1-2 ऑप्शन ही मिल रहे थे। हमने पहले से ही अपना स्टे बुक कर रखा था। यहाँ हमने 2 दिन के लिए स्टे किया। हमारा
डे 2 का कल्पा तक का सफर यहीं पे खत्म होता है। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कीप सपोर्टिंग and see you in the next video.